देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आज आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए कल भी आया, रोज़ ही ये कार्ड आ रहा है। बहुत बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर। क्यों? मुझे दिख रहा है पहले उन्होंने आपका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ किया था। ये रोज़ लगातार 3 दिन से आ रहा है। वो एवरी डे उस दिन को कोसते हुए नज़र आते हैं, उस मनहूस घड़ी को कोसते हुए नज़र आते हैं, आ रहे हैं कि जिस घड़ी उन्होंने आपके एम्पेरियर ने ईगो में, एटीट्यूड में आपको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो एक एक पल उसके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दर्द में हैं। आज अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आज सारा दिन आपका ट्विन रोए हैं। आपने उनकी एनर्जी पिक की होगी और आप भी रो रहे होंगे, साथ साथ फूट फूट के रो रहे होंगे कि हो क्या रहा है। तो आपके ट्विन आज पूरे दिन रो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और दर्द में हैं। अपनी रानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ब्यूटी विद ब्रेन के लिए रो रहे हैं और उस दिन उस मनहूस घड़ी को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं जिस घड़ी में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। आज उनकी ये दुर्दशा है, आपसे प्यार करते भी हैं और बता भी नहीं पाते हैं। हैंग होके खड़े हैं, एक जगह हैंग हो गए हैं, स्टक हो गए हैं। आप ना ही निकल पा रहे हो। वो कोशिश तो करते हैं कि भाई भूल जाऊँ, एक तरफ हो जाऊँ, मगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो इसी वजह से वो तकलीफ़ में हैं, करूँ तो क्या करूँ? लॉजिकल माइंड कहता है अगर वो ऑक्यूपाइड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है, अगर ऑक्यूपाइड है तो भाई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी फ्रेंड दोस्त सलाह देते हैं तुम्हारा दायित्व फैमिली के प्रति है। और सिंगल है तब फैमिली की पसंद से शादी करनी है। हर जगह कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो बाधा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में आप अगर आपको प्यार है, और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना लें, बाकी जाने दें। ये जर्नल रीडिंग है, सब पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है, वाइज वर्सा। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग अनमैरिड सिंगल हैं, और कुछ मुझे दिख रहे हैं एक सिंगल और एक मैरिड। ये एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और एम्पीरियर होंगे, मतलब आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, मगर वो सिर्फ टू दी पॉइंट आपसे बात करते होंगे, काम से काम रखते होंगे। जो आपके बॉस होंगे, कलीग होंगे, या आपके मेंटर होंगे, गाइड होंगे, टीचर होंगे, वो टू दी पॉइंट आपसे बात करते हैं, उतना ही रिलेशनशिप रखते हैं। मगर आप 5D में उनकी एनर्जी पिक करते हो, प्यार फील करते हो। अभी मुझे दिख रहा है हैंगमैन, मतलब स्टक हैं। वो आपके पार्टनर एक स्टक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड भी यही बता रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, इस स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, इसलिए कि ना वो घर के रहे हैं ना घाट के। ये एनर्जी है। आपको रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने सोचा चलो आप बला टली, अब मैं जहाँ हूँ वहीं पे खुश रहूँगा, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। वो दिन और आज का दिन आप उनके दिमाग से एक सेकंड के लिए भी गए नहीं। आपने खूंटा बांध लिया, आने के बाद गए ही नहीं आप। अब वो इंसान ने लाख कोशिश की, प्रयत्न किया, हर मुमकिन कोशिश की आपको भुलाने की, आपसे दूर जाने की, आपसे डिस्टेंस बनाए रखने की। हो सकता है जगह चेंज कर दी हो, नौकरी चेंज कर दी हो, मगर आपके लिए एक बूंद भी प्यार उनका कम नहीं हुआ। बेशक वो ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, बताते नहीं हैं, दिल में कुछ होता है और फेस पे कुछ उनके।
और आप ऐसे इंसान हो, आपके जो दिल में होता है वही आपके फेस पे होता है। आप मासूम हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब आप मासूम हो। आप एक मदर फिगर हो सकते हो, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, या एक मैरिड एक सिंगल हो सकते हैं। तो आप आप दोनों में से एक है सिक्रेटिव, जो हाइड करता है अपनी एनर्जी, और दूसरा खुली किताब, जिसको कोई भी पढ़ ले, सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। और दूसरा तो अगर दाहिनी तरफ जाना हो तो बोलेंगे बाईं तरफ निकल रहा हूँ, इतना सिक्रेटिव होते हैं। कभी घूमने जाएंगे तो चोरों की तरह कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और चोरों की तरह ही दबे पाँव अपने घर में ही घुसते होंगे। अगर आपके पड़ोस में आपके डिवाइन मस्कुलाइन रहते हैं तो चोरों चोरों की तरह एंट्री और एग्जिट होती है उनकी। तो सबका नेचर अलग अलग होता है, तो उनको भगवान ने ऐसे ही बनाया है। भैया तुम अलमारी में हमेशा बंद रहोगे, तो वो अलमारी में हमेशा अपनी बातें हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ बंद करके ही रखते हैं। वो आपके साथ ही सिक्रेटिव नहीं है, पूरी दुनिया के साथ सिक्रेसी मेंटेन करते हैं। तो अभी इस स्टक सिचुएशन से मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, आर या पार, ये अभी उनकी सिचुएशन है, आर या पार होना चाहते हैं। अब वो इस एक नाव में सवार नहीं रहना चाहते हैं, अब आर दो नाव में सवार नहीं रहना चाहते हैं, आर या पार होना चाहते हैं, इस पेनफुल ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, मतलब मूव फॉरवर्ड आप ही की तरफ हो रहे हैं, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आप ही की तरफ मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं और चाहते हैं आप ना मना ना करो, इसलिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, उनको तो अब यही डर सता रहा है, इसलिए कि आप एक स्टेबल इंसान हो। आप दोनों में से एक स्टेबल इंसान है, या दोनों ही मुझे स्टेबल दिख रहे हैं, एम्पेरियर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो दोनों ही स्टेबल हो सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, सब नहीं होंगे, तो मुझे यहाँ दिख रहा है मैक्सिमम लोग होंगे, दोनों ही स्टेबल हैं। तो इस वजह से उनको कभी कभी ये लगता है मैं तो प्रपोज करूँगा, मगर उसको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करेंगी। तो ये विचार भी उनके, धारणाएं उनके दिमाग में आती रहती हैं। तो वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ तो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। तो लौटते हुए वो साथ साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि जब वो अपनी फीलिंग्स बताएं आपको, आप एक्सेप्ट कर लें, आप एक्सेप्ट कर लें, ये प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उनको पता नहीं होगा मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मगर जब भी वो पूजा करने बैठते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, आपको हर दुआ में मांगते हैं, और वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस में माइंड में बैठ गई है, जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। एक पावरफुल इंसान हो सकते हैं, पावरफुल मतलब सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, या दोनों ही सेल्फ मेड हो सकते हैं। व्हील पावर काफ़ी है, रिसोर्सफुल पर्सन है, मतलब ऑलराउंडर हो सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड है, इन्फिनिटी का साइन है, तो ऑल वर्सेटाइल होंगे, सब चीज़ वो अकेले कर लेते होंगे, अकेले ही मतलब अकेले 100 होंगे वो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और इंट्यूटिव भी हैं, वो इंसान को पहचानने की परख बहुत है, मगर काफ़ी लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, इंटेलेक्चुअल है, और मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो बात करते हैं, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, वो उनकी इच्छा से बात होती है आपसे। उनका दिल करता है तो वो बात करते हैं, उनका दिल नहीं करता तो वो बात नहीं करते हैं। शुरू शुरू में आपने उनको अवॉइड किया होगा, ये मुझे दिख रहा है, आपने काफ़ी अवॉइड किया होगा उनको, मगर वो खुद ही ज़बरदस्ती आपसे बात करते थे। और जब आपने उनकी हर हरकतों पे अटेंशन देना शुरू किया, मतलब आपको लगता था ये इंसान क्यों मेरे से बात करता है, या क्या क्या ऐसा क्या है इसमें जिसको मैं आते साथ मिस करना शुरू कर देती हूँ। मतलब जब आप वो नहीं रहते थे तब भी आप उन्हें मिस करते थे, और जब वो होते थे तब भी आप उन्हें मिस करते थे। तो उंगली उंगली दिखा के काम कर निकलवाने वाले इंसान हैं, अपने
लीडरशिप एबिलिटी बहुत होगी। आपके पार्टनर डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग है, फ्लेक्सिबल नहीं है, जो सोचते हैं वही करते हैं, मैं ही ठीक हूँ, ये वाला एटीट्यूड हो सकता है। मगर जब आर्गूमेंट करते हैं वैसे वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। जब अपनी फैमिली की बात आती है और जब जहाँ आपकी बात आती है तो वो तब लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तब उनकी दिमाग घुटनों में पहुँच जाती है ना। आपसे बिना सिर पैर के आर्गूमेंट करते होंगे, कन्फ्लिक्ट होता होगा, लॉजिकलेस बात करते होंगे, बुल जैसा बिहेव करते होंगे। और जहाँ पे अपनी फैमिली की बात आती है तब लॉजिकल हो जाते हैं, बहुत प्यारे हैं फैमिली। किस्मत बदलने वाली है, ग्रह कटने वाले हैं, ग्रह दशा आपकी, शनि ग्रह दशा यही बोलते हैं ना, महादशा, ये सारी कटने वाली है। आपके पार्टनर डिवाइन, किसी किसी के मुझे दिख रहे हैं डेस्टाइन है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपकी फॉर्चून, लक चेंज होने वाला है। डेस्टिनी में आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ये जर्नल रीडिंग है तो बहुत से लोगों के पार्टनर उनके डेस्टाइन हैं। टर्निंग पॉइंट में आप खड़े हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अचानक सडन चेंज होगा, आपका किस्मत का पहिया घूमेगा। साइकिल ऑफ लाइफ चेंज होगा। फॉर्चून, एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। चांसेस हैं आपके पार्टनर से यूनियन के कमिंग फ्यूचर में। यूट्यूब और इंस्टाग्राम में 15 मिनट से, सॉरी, यूट्यूब नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम में 15 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं रीडिंग, तो यही वीडियो, मैं लॉन्ग वीडियो ही होता है ये, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। लिंक ऊपर दिया ही होता है मेरे वीडियो में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर चाहते हैं आप कॉल करो, आप कॉल करो, वेटिंग एनर्जी में है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, स्टक है, हैंगमैन की एनर्जी में है, साथ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप एक बैलेंस हो गए हो, तो बैलेंस की वजह से वो वेट कर रहे हैं, शायद आप ही लौट आओ, आप ही लौट आओ, इसलिए कि उन्हें भी फील होता है, वो भी आपकी एनर्जी पिक करते हैं, उन्हें भी एहसास है कि आप उन्हें प्यार करते हो, तो वो सोचते हैं कि कहीं आप ही लौट आओ। वो आप लौट कर आओगे तो वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, वो उन्होंने सोच रखा है। मगर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके पार्टनर ने हर जगह से आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आपको नहीं लौटना है, आपको नहीं लौटना है, उनको आने देना है। इसलिए कि अगर आप लौट गए वो फिर आपको ट्रिगर करेंगे, आप बैलेंस नहीं हो वो आपको ट्रिगर कर देंगे, फिर आपकी लंबी जर्नी हो जाएगी। तो आपको नहीं लौटना है। अभी बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है वेटिंग एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं आप आ जाएं, और वो आपसे, आप एक हाथ आगे बढ़ाओगे तो दूसरा हाथ वो खुद ही थाम लेंगे आपका, ये उन्होंने सोच रखा है। अब वो ऐसी गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे जो उन्होंने पास्ट में किया, ये उन्होंने सोच रखा है। मुझे किसी ने पूछा है, उनका आंसर दे रही हूँ मैं इस वीडियो में, पुणे से, कि अगर आप क्या मन का भारी हो जाना मतलब उदासीनता लगने लगता है, जैसे कि अचानक पेन हो रहा हो, अचानक से हार्ट साइड में पेन होना, मतलब सुई चुभने जैसा, अचानक से आंसू आ जाते हैं, ये सब होता है? बिल्कुल होता है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जब जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिस करेंगे तो आपके हार्ट साइड में बहुत पेन होगा, सुई की तरह दर्द होगा, लगेगा हजारों चींटियां काट रही हैं, और वो दर्द आपके पास्ट में आपके जितने भी पेन थे उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप अचानक अचानक रोने लगोगे। क्यों? आपका ट्विन जब जब रोएंगे आपके लिए, आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। आज बहुत सी फेमिनाइन रोई होंगी, आज हमारे डिवाइन मस्कुलाइन बहुत हमें मिस कर रहे हैं और हमारे लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो वो आंसू आपने भी अपनी आंखों से झड़ते हुए देखा होगा। आप भी अचानक कोई टॉपिक को याद करके फूट फूट के रोने रोने लगे होंगे कि डीएम इतने अच्छे हैं, डीएम ने ये किया, डीएम ने वो किया। आपको पास्ट के डीएम की अच्छी अच्छी बातें याद आ रही होंगी जो उन्होंने आपके फेवर में बोले होंगे, है ना।
आपके लिए बोले होंगे, है ना। हमेशा तो वो ख़राब नहीं थे, कुछ अच्छी बातें भी आप लोगों में हुई होगी, तो वो अच्छी बातें आपने भी याद की और आंसू तो आपके पहले से ही निकल रहे थे, है ना। फिर उसमें वो अच्छी अच्छी बातें भी आपको याद आ गई होंगी। तो इसी ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक्सपीरियंस करोगे कि हमारे ट्विन जब भी हमारे लिए रोते हैं, हमारे सीने में, हार्ट साइड में सुई की तरह लगता है कोई कुछ चुभ रहा है, और वो पेन आप मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता है, इसलिए कि वो मुंह से तो कुछ बोलते नहीं हैं, वो बस फूट फूट के अकेले में रोते हैं अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए। उनको भगवान ने अपार क्षमता दी है, बर्दाश्त करने की बहुत शक्ति दी है तो डिवाइन ही है ना। ट्विन फ्लेम जो होते हैं डिवाइन ओरिजिन होते हैं। फेमिनाइन को मासूम, सच्चा दिल और इनोसेंट बनाया है, उसी तरह मस्कुलाइन को स्ट्रीट स्मार्ट बनाया है और क्लेवर बनाया है, चलाक चतुर बनाया है, बिल्कुल उनके ऑपोजिट बनाया है। तो उनकी इस चतुराई में ये भी है कि डीएम से भी वो चतुराई करते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता, डीएम को सब पता चल जाता है। वो सोचते हैं, सिर्फ होता है ना बिल्ली जब दूध पीती है तो उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, वो आंख बंद करके पीती है। तो उसी तरह डिवाइन मस्कुलाइन ये पूरी जर्नी कंप्लीट करते हैं और उन्हें पता लगता है कि डीएफ को कुछ नहीं पता कि मैं डीएफ से कितना प्यार करता हूँ, जबकि डीएफ उतने ही दर्द में जब जब उनकी आंखों से एक बूंद आंसू टपकता है तो डीएफ की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। ये चीज़ उन्हें पता चलती है जर्नी के 5 साल बाद, मगर तब भी वो टेढ़े ही रहते हैं। तब भी ऐसा नहीं है चलने के बाद वो दौड़ कर आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे किसी ने पूछा है, मैंने रीडिंग की तो मैंने कहा आप ट्विन फ्लेम हो, तो कहते हैं अच्छा वो तो मेरे से बात भी नहीं करते, मेरे को ब्लॉक कर रखा है और किसी और लड़की के साथ घूम रहे हैं। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अनमैरिड है और आप मैरिड हो। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो अनमैरिड है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो थोड़े फ्लर्टी होते हैं, मल्टीपल अफेयर में जाते हैं, उनको किसी के साथ भी बेड में सोना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, इजी बात है। तो ये नॉर्मल है, तो इन्फ्लेम जर्नी में ये नॉर्मल है, जो डिवाइन मस्कुलाइन मल्टीपल अफेयर में होते हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। हाँ, फेमिनाइन आने के बाद जो मैरिड है उनमें चेंजेस आप देखने को मिलेगा आपको, मगर अनमैरिड में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी अगर किसी को पता चलता है ट्विन फ्लेम हूँ, तो उनको लगता है ये रोमांटिक लव स्टोरी होगी, अब हमारा रोमांस फूट फूट के बाहर निकलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दुख भरी दुख भरे रास्ते हैं, स्ट्रगल है, हार्डशिप है, रोना, पेनफुल, मल्टीपल हेल्थ इशू, स्किन में काफ़ी पूरे बॉडी में स्किन रैशेज, और भी कई मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब जा सकती है। तो ये 7 ईयर्स आपकी लाइफ आप कहोगे हेल्थ थी, पहले मैं बहुत बहुत बेटर थी। एक टाइम में आकर आप कहोगे कि मैं तो पहले इससे ज़्यादा खुश थी। ये कैसी ट्विन फ्लेम जर्नी है जहाँ पे हमारे हस्बैंड आने के बाद, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट आने के बाद हमारी लाइफ जहन्नुम हो गई है। तो आपको समझना पड़ेगा, आप अपने बैगेज ख़त्म करने के लिए आए हो, और वो भी खराब कर्मा किए हैं तभी धरती पर आए हो। तो खराब कर्मा में तो आपको पेन ही मिलेगा ना। तो ये पेन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मुझे किसी ने पूछा ट्विन से तो 7 ईयर्स के बाद शादी होगी। ये यूके के मेरे क्लाइंट हैं ट्विन फ्लेम। तो इसके बीच में मैं किसी और से शादी कर सकती हूँ ना, वो तो 7 साल बाद उनसे होगी। अगर किस्मत में होगी तो होगी ज़रूर, इसलिए कि आपके पार्टनर तो कार्मिक ही आएंगे। इसलिए कि फेमिनाइन के जो पार्टनर होते हैं कभी भी डीएम जैसा प्यार नहीं कर सकते। जो डीएम करते हैं वो कार्मिक होते हैं, वो खुद से प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद से। अगर रिच भी हैं आपको ऐसे पैसे देंगे जैसे आप गैर हो। अगर 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है तो हो सकता है आपको 25,000 दें, बाकी सब उनकी है, उसमें आपका हिस्सा नहीं बनता है। तो ऐसे सिस्टम होता है।
वो लाइफ अगर आपको जीना है तो बिल्कुल आप अपने डीएम का इंतज़ार मत करो, जल्दी से शादी करो। अभी मुझे दिख रहा है आपका वेट कर रहे हैं, साथ में आप आए तब भी वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, और आप नहीं आए तो वो तब भी इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। इसलिए कि एक टाइम में आपका वेट कर करके वो थक जाएंगे, कितनी देर तक खड़े रहेंगे, वेट करते रहेंगे, है ना, टांगे दुखने लग जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनके पास ऑप्शंस भी हैं, चॉइसेस भी हैं, इसलिए भी वेट कर रहे हैं। एक टाइम में आकर उनका वेटिंग टाइम और वेटिंग पीरियड ख़त्म होगा, ये मुझे दिख रहा है। क्यों? ये रिवर्स में आया है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी रिवर्स में आया है। अपनी मिस्टेक पे वो पछता रहे हैं, अगर वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं तो मुझे दिख रहा है अपनी मिस्टेक पे पछता रहे हैं। सीखा है उन्होंने अपनी गलती से, उन्होंने क्या गलती की है पास्ट में झांक कर देख रहे हैं। आपको कमिटमेंट नहीं दिया, मिस्टेक किया है, लैक ऑफ एफर्ट्स था आपके रिलेशनशिप में, वो सारी गलतियों को वो महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो महसूस कर रहे हैं कहाँ पे उनकी चूक हुई है इस रिलेशनशिप में। साथ में मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी उनके दिमाग से वैनिश हो गई है, वैनिश हो गई है। मगर रहते होंगे थर्ड पार्टी के साथ, अगर मैरिड है तो रहते होंगे थर्ड पार्टी के साथ, मगर प्यार सिर्फ और सिर्फ आपसे है, प्यार सिर्फ आपसे ही है। आपके पार्टनर आपके बॉस, कलीग, आपके टीचर हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। उन किसी किसी का मुझे दिख रहा है दिल के ऊपर दिमाग काम करता है। आप उनसे प्यार करते हो, उन्हें फील होता है, मगर वो सिर्फ टू दी पॉइंट और आप टॉपिक पे ही बात करते होंगे, एक एक्स्ट्रा बात आपसे नहीं करते होंगे, ये दिख रहा है मुझे। क्यों? उनका लॉजिकल माइंड आपसे दूर रहने के लिए कहता है। एक ऑथोरिटी में हमेशा रहते होंगे और ईगो आपको दिखाते होंगे। और किसी किसी के पार्टनर इतना एम्प्टीनेस, इतना लोनलीनेस फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दूर दूर तक अंधेरा नजर आ रहा है, उजाले की किरण नजर नहीं आ रही है उन्हें। करें तो क्या करें? आप अपने पार्टनर की तरफ से कोल्ड बिहेवियर मिल रहा होगा आपको, मुझे दिख रहा है वो कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आपसे। आपके मैसेज कॉल का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, सीन करते हैं और साइलेंट बैठ जाते हैं। कोई उनकी तरफ से कोई कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, ना ही वो एक्शन लेते हैं, ना ही कोई रिएक्शन देते हैं। मगर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट वो फील कर रहे हैं आपके साथ, एक सोल मर्जिंग वो फील कर रहे हैं, एक होलनेस फील कर रहे हैं। बेशक वो लोनलीनेस है, होपलेस हो गए हैं, मगर आपकी प्रेजेंस वो अपने शरीर के अंदर ही फील करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में एक स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपके एम्पेरियर। कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उनका, एक स्टेबल लाइफ आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। छुपाते बहुत कुछ हैं, कुछ बताते नहीं हैं, छुपाने की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी सिक्रेटिव हैं, ओपन अप नहीं होते हैं। छिपाते क्या हैं ये बता रही हूँ मैं। आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपको बांटना नहीं चाहते आपके एम्पेरियर, मगर यही बात आपसे छुपाते हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं, मगर नारियल की खोपड़ा नहीं होता ऊपर का, वही रूप आपको दिखाते हैं। जैसे आपसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा प्रिटेंड करेंगे। तुम्हारी फीलिंग्स मुझे नहीं पता और मेरी कोई फीलिंग्स है ही नहीं तुम्हारे लिए, और घोस्ट कर दिया होगा या कमिंग फ्यूचर में घोस्ट करने वाले होंगे। मुझे दिख रहा है अचानक आपके पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाले हैं किसी किसी के, और जिनके गए हुए हैं वो लौटने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, सोल मर्ज हो चुका है, इनर यूनियन हो चुका है, तो आउटर रियलिटी में भी तो यूनियन बर्थ राइट है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम की शादी उनका बर्थ राइट होता है। बहुत सी फेमिनाइन मुझे बोलती है मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी तो हैप्पी लाइफ है, दो बड़े बड़े बच्चे हैं, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं बता दूं, फेमिनाइन के हस्बैंड बहुत प्यार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। फेमिनाइन फ्लेक्सिबल होती है, वो मोल्डेड होती है, वो हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेती है। पति चाहे जैसे भी मिले वो एडजस्ट कर लेती है और वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है।
तो जब वो फ्लेक्सिबल होती है हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी देखती है ना, खराबी किसी में नज़र ही नहीं आती है। तो पॉजिटिविटी देखते देखते जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमारी लाइफ में आते हैं, उन्हें वो कंपेयर करती है तो बार बार सोचती है मेरे पति ही बेटर है, मेरे पति ही अच्छे हैं, मगर रियलिटी बिल्कुल उसके परे होती है। आपके हस्बैंड होते हैं कार्मिक, और वो सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। आगे अगर कुआं है तो आप और उनमें वो खुद को पहले बचाएंगे। तो डिवाइन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से हस्बैंड की कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। उनका अनकंडीशनल लव होता है आपके लिए। तो सोल मर्ज जिनका हो चुका है, आउटर रियलिटी में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अपनी फीलिंग्स जाहिर करने वाले हैं। प्रिपेयर हो जाइए उनके मुंह से आई लव यू सुनने के लिए। वो खूसड़ आदमी या वो खूसड़ महिला जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में होंगी, आपको अब मतलब सरेंडर करने वाली है। अपना ईगो जो उनकी शक्ति थी, वो शक्ति अब प्यार के आगे झुकने वाली है, अपनी रानी के आगे झुकाने वाले हैं, नतमस्तक होने वाले हैं। क्या करें? आपका जुनून छाया है, अब रानी के आगे तो झुकना ही है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है मेरे। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। ये गाना ज़रूर सुनना, इसलिए कि एक ही दिल है उनके पास और एक ही जान है, और दोनों ही उन्होंने आप पर कुर्बान कर दिया है। तो क्या करें, कुर्बान तो करना ही था। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, द लवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो टूटे से ना टूटे। ये तार जो बंधा है टूटे से भी ना टूटे, आखिरी दम तक साथ रहने वाला तार बंधा है, जो जितना भी भागे एक मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ट्विन जो होता है, जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो आयरन होते हैं, और जो फेमिनाइन होती है वो मैग्नेट होती है। आयरन मैन भागते रहते हैं, भागते ही रहते हैं, मैन हो या वुमेन हो, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, मगर आना तो मैग्नेट के पास ही है। मैग्नेट एक ही जगह खड़ी होकर वेट करती रहती है, चेस करती रहती है। घूम फिर कर चाहे वो कितने भी किलोमीटर दूर चले जाएं या कितने भी किलोमीटर दूर रहें, ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन मिले हो, आना मैग्नेट के पास ही है। भगवान ने सिस्टम ही यही बनाया है कि भाई मस्कुलाइन तुम जहाँ पे भी दौड़ो, आना तुम्हें फेमिनाइन के पास ही है लौट कर। ये सृष्टि रचयिता ने ऐसी ही जर्नी बनाई है कि मस्कुलाइन को एंड में अपनी फेमिनाइन के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो मुझे दिख रहा है बहुत सी लव मैरिज होंगी कमिंग फ्यूचर में। लव प्लस अरेंज, ऑनेस्टी के साथ कमिटमेंट देंगे, रोमांस, सेक्सुअल कनेक्शन हमेशा हाई रहेगा दोनों का। एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल हमेशा फील करेंगे आप दोनों। अभी भी आपको जाने नहीं देना चाहते, कर्मा बैगेज ख़त्म हो रहा है, रीबर्थ। आप अपने पार्टनर से जहाँ रहते हो वहाँ नहीं मिले होंगे। आपने जब कहीं पे शिफ्ट किया होगा, या घूमने गए होंगे, या ऑनलाइन मिले हो, ये मुझे दिख रहा है, या मैट्रिमोनियल साइट में मिले हो, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। या शिफ्टिंग की होगी, कहीं शिफ्ट हुए होंगे, या कहीं घूमने गए होंगे, या बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, ये एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं शिफ्टिंग या ट्रैवल या ऑनलाइन ऐसे मिले हो। तो आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब उनसे आपको डिवाइन लव मिलेगा। ट्विन फ्लेम का नॉर्मल लव नहीं होता है, डिवाइन लव होता है, डिवाइन सेक्स होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। सब लेट गो करके, पास्ट की एंडिंग करके आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बेशक अभी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ढक रखा है, मगर आएंगे, कमिटमेंट देंगे, ये दिख रही है एनर्जी। बस पेशेंस से वेट कीजिए राइट टाइम का। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे
कुर्बान। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। डिवाइन की गाइडेंस, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी गाइडेंस है। द लवर्स। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग, डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रही है। पूरी कायनात आपको मिलाने में जुटी हुई है, इसलिए कि ये आपका बर्थ राइट है, जो मैंने अभी रीडिंग में बोला। पूरी कायनात हेल्प करती है, इसलिए कि भगवान बात नहीं करते, भगवान आपको साइंस देते हैं। पत्ते बात कर, ट्विन फ्लेम से पत्ते बात करते हैं, तितली बात करती है, फीदर बात करते हैं, स्नेक बात करते हैं। डिवाइन ने ये जर्नी ही ऐसी अद्भुत बनाई है जहाँ पे नेचर हेल्प करती है ट्विन फ्लेम को यूनाइट होने में। पूरी कायनात लग जाती है ये दो राधा कृष्ण को मिलाने में। स्वयं कामदेव खड़े हो जाते हैं इन दोनों को मिलाने के लिए। कल मैं बताऊंगी मिरर एक्सरसाइज। अभी कामदेव की बात याद आई, इस जर्नी में कामदेव का बहुत हाथ है, कल बताऊंगी ये। तो पूरी कायनात मदद करती है ट्विन फ्लेम को मिलाने में। ये नेचर, तभी कहा जाता है ट्विन फ्लेम जो धरती पे आते हैं, मदर अर्थ को हील करने के लिए आते हैं। हर ट्विन फ्लेम को, मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, आपको धरती पे चलना बहुत ज़रूरी है। मदर अर्थ हील होती है और पूरी कायनात जो नेचर है आपकी मदद करती है इस जर्नी में। तो उनको शुक्रिया अदा करने के लिए आपको धरती पे चलना होता है। इसलिए कि जो ट्विन फ्लेम जब धरती पे चलते हैं तो मदर अर्थ हील होती है। उनको सुकून मिलता है कि उनके दो बच्चे इस धरती पे आए हैं अपने कर्मा बैगेज रिलीज करने के लिए। वो अपने बच्चों का स्पर्श पाके खुश होते हैं। तो उनको हील करना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। तो यही गाइडेंस है। तो बहुत से यूनियन कमिंग फ्यूचर में होने वाले हैं, और अगर आप नए हो इस जर्नी में तो ये जर्नी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अपनी जर्नी में फोकस करो और आगे बढ़ो। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। आप दोनों की एनर्जी होगी, आपके पार्टनर की और आपकी, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है। 5 साल बाद भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे। तो बस अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और 3 बार उनका नाम लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए। कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।